Alright guys, like always we have so much for you, but today is a special day. बहुत कमाल का दिन है आपका. याद नहीं आ रहा है? आज का दिन तो आपको याद ही होगा. Oh come on, ये याद है नोट जो आया चला गया. आज तक लोग इसकी नैनो चिप ढूंढ रहे हैं. क्यों बतियाड़ी? क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? I mean this guy made such a big goof up. स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी. ऑन एयर कितने लोगों को इसने झूठ बोला, फेक न्यूज फैलाई, फिर भी ये अभी तक जर्नलिस्ट है. ऐसे ही है हमारे यहाँ. नैनो जीपीएस चिप. सो ऑन दैट ग्रेट डे जब मोदी जी ने आगे अनाउंस किया था 8 नवंबर 2016, तब से लेकर अब तक इतना टाइम निकल गया है, कोई भी इसका बेनिफिट नहीं ढूंढ पाया. नो आई मीन सीरियसली, सो मेनी इयर्स स्टिल पीपल आर सर्चिंग फॉर द बेनिफिट्स. क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 50 दिन मांगे गए थे एंड ऑल दिस, बट या बहुत लोगों को उम्मीद थी कि ये ब्लैक मनी रिकवर होगी, इससे रुपये की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी. रुपये की वैल्यू की बात करो तो आज 84 से भी ज्यादा 85 पर जाने वाले हम. ये हालत हो रही है सीरियसली. गिर गया. एंड यू नो ये जो डॉलर रुपी वैल्यू में हर कोई आपको बताने आ जाता है कि नहीं रुपया वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है. एक्चुअली एक टाइम ऐसा आया था जब डॉलर वीक हो रहा था. यस, और एशिया की सारी करेंसीज स्ट्रांग हो रही थी. यस, यूएस डॉलर इंडेक्स जो 106 के लेवल पर था वो 101 के लेवल पर आ गया था. और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे थे जिससे रुपया मजबूत हो सकता था, लेकिन तब भी रुपया मजबूत नहीं हुआ. तो ये हमेशा जो ज्ञान दे रहे थे कि रुपया वीक नहीं हो रहा जी, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा नहीं है. डॉलर भी जब वीक हुआ था तब भी हमने कुछ नहीं किया. सच में मैं हैरान हूं जी. और ये ब्लैक मनी सिस्टम से हटने की वजह और बढ़ गई. 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन. Okay, now try to understand this entire controversy and I'll start it from the beginning. हमने एक पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे एकता कपूर और उनकी मदर के ऊपर पॉक्सो लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी इस वेब सीरीज में, जो कि अल्ट बालाजी उनका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ आपत्तिजनक दृश्य दिखा दिए थे. पॉक्सो लगा बिकॉज माइनर गर्ल्स वर इन्वॉल्व्ड. हमने पूरा वीडियो बनाया, हमने बताया कि अल्ट बालाजी के नाम से ये लोग कितना गंदा कंटेंट परोस रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट पद्मश्री जैसा सम्मान मिलने के बाद भी इतना असम्मानित काम कर रहे हो. बहुत सारी बातें हुई थी. फिर कहीं से एक नैरेटिव निकाला किसी ने, सोशल मीडिया की बात बता रहा हूं. लोगों ने ये कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मूवी लेकर आई, ये मूवी रिलीज हो रही है इसलिए इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं. सच में किसी का कोई लेना देना इसमें नहीं है. ये जो मूवी है वो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस की है. मूवी जिसको देखनी है वो देखे, जिसको नहीं देखनी है वो ना देखे. जो भी है, मूवी से रिलेटेड तो कोई बात नहीं, पर इस मूवी के एक्टर ने कुछ कह दिया है और वो आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है. चैनल द न्यूज 24. बीजेपी ने जानबूझकर उस ट्रेन में आग लगवा दी, बिल्कुल, ताकि दंगे करवा सके. नो वेट. ये वर्जन्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या वर्जन सुनाए गए जनता को. काफी सारी बातें हुई. ये भी एक वर्जन. आप ये देखिए, इतने सारे वर्जन्स हैं कि आप लेट्स नॉट कंफ्यूज पीपल हियर. काफी वर्जन्स की बात. इनका ये कहना है कि हमारी फिल्म ने सारे कंफ्यूजन्स दूर किए हैं, सारे वर्जन्स क्लियर किए. कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स हैं ये सब, तो उसमें सच्चाई क्या थी वो हमारी फिल्म में दिखाया जाए. पर साथ ही साथ विक्रांत मैसी ने न्यूज 24 पर बैठ के बहुत बेइज्जती भी की न्यूज चैनल्स की. इस देश की जनता सच जानने के लिए मीडिया की ओर देखती है, लेकिन ये मीडिया उस जनता को सच बताने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों की तरफ देखती है. मतलब आफ्टर दिस स्टेटमेंट ये कैमरे की ओर देखने लगे. गजब बेइज्जती है. आई मीन यू कांट गल्प एनीथिंग. बुरी हालत हो गई थी भाई की. ठीक है, मीडिया पे बाद में आप. अरे बाद में क्यों, अभी सुन लो, बहुत सारी बातें हैं, सब सुन लो. ऑल राइट. मतलब भाई को समझ में नहीं आ रहा है. इन शॉर्ट यू कैन से मतलब गजब बेइज्जती है. एंड गाइस इट इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इतना यूएस किया, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया चलते हैं. वो एक कमाल की डेवलपमेंट हुई है. 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन है. एंड इट इज एक्चुअली अ गुड डिसीजन. हमको भी ऐसा करना चाहिए. एक तरफ ये देश है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा देश है जहां ये 16 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया स्टार बन रहा है, वो भी झूठ बोल के. सच ह्यूज डिफरेंस. और ये अकेला नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना बचपन खराब कर रहे हैं सोशल मीडिया पे रील्स बनवा के. माँ बाप भी लगे रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं बेटा ऐसे करो, ऐसा करो, वो करो. कंप्लीटली रॉन्ग.
देश संकट में है। इट्स अ डैम गुड डिसीजन बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। हमारे देश में भी गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। तब कर पाएंगे जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नेता लोग ये बात समझेंगे और आवाज उठाएंगे। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है। मुझे समझ नहीं आया कि माथा चूमूं या पैर छू। ना माथा चूमो ना पैर छुओ, इसका मोबाइल छीन लो। एंड या गडकरी साहब का पिक्चर तो काफी वायरल हो रहा है। सो वी नीड टू स्टॉप दिस। ये सोशल मीडिया सच में छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन रहा है। एंड येस्टरडे वी स्पोक अबाउट मिस्टर अनिल बिश्नोई कि इन्होंने किस तरह 30 सालों में 10,000 ब्लैक बक्स की जान बचाई। एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू सेव द वाइल्ड लाइफ। अभी एक शॉकिंग फैक्ट आया है वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ। I know Godi media won't talk, won't question about it, but this is actually heartbreaking. The reason I'm talking about this is अभी एक हफ्ते में, in this week only, 25 tigers went missing in Rajasthan's Ranthambore. किसी मीडिया चैनल ने बात नहीं की। 10 elephants died in बांधवगढ़ और इनकी मौत की वजह बताई जा रही है टॉक्सिक फूड। लेकिन किसी ने बात की, किसी ने आवाज उठाई नहीं। बाकी हर चीज पर बात हो जाएगी। आप सोचो ये गोदी मीडिया वाले जानवरों के भी सगे नहीं है। मतलब जब काम हो रहा होगा तो कुछ चीते बन के खड़े हो जाएंगे वरना बात ही नहीं करेंगे वाइल्ड लाइफ पे। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रेट कल्चर इन अ कंट्री। हमारा देश एक धमकी प्रधान देश बनता चला जा रहा है। जिसको मन होता है वो धमकी दे देता है और जिसको मन होता है वो धमकी ले भी लेता है, क्योंकि एक कल्चर बनता जा रहा है। धमकी देने वालों को, फिरौती मांगने वालों को लोग स्टार बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं। तो सब अपनी आवश्यकता के अनुसार धमकी ले रहे हैं और दे रहे हैं। जो ले रहे हैं उनका भी नाम हो रहा है और जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि क्या पता थोड़े पैसे वैसे मिल जाए। रिसेंटली मिस्टर शाहरुख खान ही गॉट द थ्रेट। ये धमकी रायपुर से आई थी और लॉरेंस बिश्नोई का कोई कनेक्शन नहीं था। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस इंटायर थिंग। आप मानोगे नहीं, बट द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट। चीजें महंगी होती चली जा रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे, क्या करें नहीं करें, चलो यही शुरू कर देते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। विच इज रॉन्ग, डेंजरस फॉर द सोसाइटी, डेंजरस फॉर द कंट्री। ये तो बड़े बड़े स्टार्स को धमकी मिलती है तो मीडिया में आ जाता है, पता भी चल जाता है। पर हाँ, समझने की बात यह कि ये चीज शायद बहुत तेजी से फैल रही है देश में। बेरोजगार हैं, क्या करो, चलो एक फोन लगा देखते हैं, शायद पैसे मिल जाए। हर चीज गिर रही है। एंटायर डे पीपल आर टॉकिंग अबाउट द रुपी डॉलर वैल्यू, बट हर चीज ही गिर रही है। जिनको पद्मश्री का सम्मान मिला है वो गंदी बात बना रहे हैं। जिनको दादा साहब फाल्के का सम्मान मिला है वो हेट स्पीच दे रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस स्टेज पर खड़े होकर मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती ने हेट स्पीच दी है, वहीं पर होम मिनिस्टर भी बैठे हैं। मैं सच में हैरान हूं जी, हो क्या रहा है। इतने साल हो गए डिमोनेटाइजेशन के, लेकिन न्यूज चैनल्स ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि यार डिमोनेटाइजेशन का फायदा क्या। एनीवे, आज शो के आखिर में आपके लिए कुछ रखा है, आपको पता ही होगा। राइट नाउ यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। ठंड बढ़ गई है, बावजूद रिक्शा को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चल बता दो करे।